एलेक्स स्टार के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और दिलचस्प पहलू हैं जिन्हें जानकर कोई भी हैरान रह सकता है, और ये सारी जानकारी आपकी 8 मिनट की लंबी वीडियो के लिए एक बेहतरीन और गहरे कंटेंट का काम करेगी। आमतौर पर लोग उन्हें केवल एक एडल्ट फिल्म अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके शुरुआती जीवन का संघर्ष और करियर का बदलाव बेहद अलग रहा है। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलिफोर्निया में जन्मी एलेक्स ने मात्र 16 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, जब उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पोर्टलैंड, ओरेगन जाने का मन बना लिया। वहां जाकर उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा और केवल 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बारिस्टा यानी कॉफी शॉप में काम करना शुरू किया, जहां वे लोगों के लिए कॉफी बनाती थीं। इसके साथ ही उन्हें सजने संवरने और स्किन की देखभाल का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कॉस्मेटोलॉजी की बाकायदा ट्रेनिंग ली और एक प्रोफेशनल कॉस्मेटोलॉजिस्ट के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उनकी सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ा अनसुना सच ये है कि एडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले वे एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी थीं। उन्होंने पोर्टलैंड में खुद का एक स्किन केयर क्लिनिक और शॉप शुरू किया था, जिसे वे खुद संभालती थीं और ग्राहकों को त्वचा की देखभाल से जुड़े सुझाव देती थीं। इस बिजनेस को चलाने के दौरान ही साल 2019 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उन्होंने एडल्ट एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद यह स्वीकार किया था कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने अपने बिजनेस माइंडसेट को कभी नहीं छोड़ा, बल्कि वे खुद को एक परफॉर्मर से ज्यादा अपनी खुद की बॉस मानती हैं, जो अपने हर फैसले को पूरी तरह नियंत्रित करती हैं। करियर के लिहाज से उनका एक और अनोखा रिकॉर्ड ये है कि जहां कई अभिनेत्रियों को पहचान बनाने में सालों लग जाते हैं, वहीं एलेक्स ने महज 2-3 साल के भीतर ही नाइट मूव्स और XYZ जैसे इंडस्ट्री के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल परफॉर्मर ऑफ द ईयर के लिए नामांकन हासिल कर लिया था, जो उनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है। काम से इतर उनके निजी शौक भी काफी अलग हैं। वे सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी तस्वीरें ही साझा नहीं करती, बल्कि उन्हें शॉर्ट वीडियो बनाना और अपने फैंस के साथ सीधे संवाद करना बेहद पसंद है। उनकी लगभग 5 फीट 8 इंच की लंबी कदकाठी और अलग लुक के पीछे का राज उनका अनुशासित लाइफस्टाइल है, क्योंकि वे अपनी फिटनेस और त्वचा को लेकर आज भी उतनी ही सजग हैं जितनी अपने कॉस्मेटोलॉजी के दिनों में थीं। उनकी यही खूबियां उन्हें एक आम एडल्ट स्टार से अलग बनाती हैं, और उनकी ये पूरी कहानी एक वीडियो में दर्शकों को अंत तक बांधे रखती। सन्नी लियोनी के जीवन के कुछ ऐसे अनसुने और बेहद दिलचस्प पहलू हैं जो उनकी स्क्रीन पर दिखने वाली छवि से बिल्कुल अलग हैं, और यह सारी जानकारी आपकी 8 मिनट की लंबी वीडियो के लिए एक बहुत ही गहरा और दर्शकों को बांध कर रखने वाला कंटेंट तैयार करेगी। आमतौर पर लोग उन्हें केवल एक ग्लैमरस अभिनेत्री और पूर्व एडल्ट स्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका शुरुआती जीवन और संघर्ष की कहानी बहुत कम लोगों को पता है। कनाडा के ओंटारियो में जन्मी सन्नी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर वोहरा है, और वो एक पारंपरिक सिख पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बचपन में वो ग्लैमर की दुनिया से कोसों दूर थीं। वो खुद को एक टॉम बॉय मानती थीं, जिन्हें लड़कों के साथ गलियों में स्ट्रीट हॉकी खेलना और आइस स्केटिंग करना बेहद पसंद था। उनके माता पिता ने उनके माहौल को देखते हुए उन्हें एक कैथोलिक स्कूल में दाखिला दिलाया था, ताकि वह सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें। वीडियो के अगले हिस्से के लिए उनका सबसे बड़ा अनसुना सच ये है कि वो कभी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थीं, बल्कि उनका सपना एक नर्स बनने का था। इसके लिए उन्होंने बाकायदा मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। अपनी पढ़ाई और खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा और एक जर्मन बेकरी में काम किया। इसके बाद उन्होंने टैक्स और रिटायरमेंट से जुड़ी एक फर्म में पार्ट टाइम नौकरी भी की। इसी दौरान एक दोस्त की सलाह पर उन्होंने मॉडलिंग में हाथ आजमाया, और किस्मत का मोड़ ऐसा बदला कि उन्होंने पेंट हाउस मैगजीन के एक बड़े कंपटीशन में कवर ऑफ द ईयर का खिताब और एक बड़ी इनामी राशि जीत ली। जब उन्होंने एडल्ट इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला किया, तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जो स्टेज नाम चुना, यानी सन्नी, वो दरअसल उनका अपना नाम नहीं, बल्कि उनके सगे छोटे भाई का नाम था, जिसे उन्होंने अपने करियर के लिए अपना लिया। सन्नी लियोनी के करियर का एक और अनोखा नियम था जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, तो उन्होंने एक बहुत ही सख्त कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो शुरुआत में केवल महिला कलाकारों के साथ ही काम करेंगी। धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में इतनी लोकप्रिय हो गईं कि साल 2010 में मशहूर मैगजीन मैक्सिम ने उन्हें दुनिया की शीर्ष एडल्ट अभिनेत्रियों में शुमार किया। जब उनके पिता को उनके इस करियर के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक बहुत ही अनोखी सलाह दी थी कि तुम जीवन में जो भी काम चुनो, बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम उसमें सबसे बेहतरीन मुकाम हासिल करो। आपकी वीडियो को और भी दिलचस्प बनाने के लिए ये बताना जरूरी है कि बॉलीवुड में उनकी एंट्री जितनी अचानक लगती है, उतनी थी नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो साल 2011 में बिग बॉस सीजन 5 में आईं, और वहीं से उन्हें महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जिस्म 2 के लिए चुना। लेकिन हकीकत ये है कि साल 2005 में ही निर्देशक मोहित सूरी ने उन्हें फिल्म कलयुग में एक कैमियो रोल के लिए अप्रोच किया था,
लेकिन उस समय सन्नी ने बहुत मोटी फीस की मांग कर दी थी, जिसकी वजह से वो डील फाइनल नहीं हो सकी और उनका बॉलीवुड डेब्यू कुछ सालों के लिए टल गया। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब बिग बॉस के मेकर्स ने उनसे पहली बार संपर्क किया था तो उन्होंने भारत आने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि भारतीय दर्शक उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे और उन्हें नफरत भरे संदेश मिलेंगे। डैनी डैनियल्स के जीवन और करियर से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने और हैरान कर देने वाले पहलू हैं जो उनकी स्क्रीन पर दिखने वाली छवि से बिल्कुल अलग हैं, और यह सारी जानकारी आपकी 8 मिनट की लंबी वीडियो के लिए एक बहुत ही मजबूत और दर्शकों को बांध कर रखने वाली स्क्रिप्ट तैयार करेगी। आमतौर पर लोग उन्हें केवल एक बेहद लोकप्रिय एडल्ट फिल्म अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन उनके शुरुआती जीवन का संघर्ष, उनकी असली कलात्मक क्षमता और एक सफल बिजनेसवुमन बनने का सफर बहुत कम लोगों को पता है। कैलिफोर्निया के ऑरेंज काउंटी में जन्मी डैनी का असली नाम किराली ओरसग है। बचपन से ही उनका झुकाव रचनात्मकता और कला की तरफ बहुत ज्यादा था, जिसे बढ़ावा देने में उनकी दादी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा। उनकी दादी ने उन्हें लगभग 16 साल की उम्र तक परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शन कला से जोड़े रखा, जिसने उनके भीतर कैमरे का सामना करने और खुद को अभिव्यक्त करने का आत्मविश्वास पैदा किया। वीडियो के अगले हिस्से को बेहद दिलचस्प बनाने के लिए उनका सबसे बड़ा अनसुना सच ये है कि वो कभी भी इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहती थीं, बल्कि उनका पूरा ध्यान एक पेंटर और विजुअल आर्टिस्ट बनने पर था। उन्होंने कला की बारीकियों को सीखने के लिए बाकायदा एक आर्ट स्कूल में दाखिला लिया और स्केचिंग व पेंटिंग जैसी कलात्मक विधाओं को गहराई से समझा। हालांकि आर्ट स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन पर बहुत बड़ा कर्ज हो गया, जिसके चलते उन्हें अपनी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा। इस भारी कर्ज को चुकाने और अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा और शुरुआती दौर में ग्लैमर व न्यूड मॉडलिंग के साथ साथ लॉस एंजल्स और मिडवेस्ट के विभिन्न क्लबों में एक स्ट्रिपर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन क्लबों में काफी मेहनत की ताकि वो अपने ऊपर चढ़े वित्तीय बोझ को कम कर सकें। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार कौतूहल और जिज्ञासावश एडल्ट ग्लैमर इंडस्ट्री में प्रवेश किया तो उनके सकारात्मक दृष्टिकोण और खूबसूरती ने तुरंत ही लोगों का ध्यान खींचा और वो बहुत जल्द एक लोकप्रिय नाम बन गईं। आपकी वीडियो को और भी गहरा बनाने के लिए ये बताना जरूरी है कि डैनी डैनियल्स ने न केवल एक परफॉर्मर के रूप में नाम कमाया, बल्कि उन्होंने बहुत जल्द इस बात को समझ लिया था कि इंडस्ट्री में लंबी अवधि तक टिके रहने के लिए खुद को एक ब्रांड बनाना जरूरी है। साल 2016 में उन्होंने एक बड़ा व्यावसायिक कदम उठाते हुए अपनी खुद की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की, जिसे वो खुद डिजाइन, एडिट और ऑपरेट करती हैं। लगभग 2021 के आसपास पारंपरिक स्टूडियो निर्मित दृश्यों से दूरी बनाने के बाद भी वो एक स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर और एंटरप्रेन्योर के रूप में लगातार सक्रिय रहीं और उनका यह बिजनेस माइंडसेट आज भी कायम है। उन्होंने बिजनेस की दुनिया में विविधता लाते हुए अपनी खुद की मर्चेंडाइज लाइन और यहाँ